विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। तो लास्ट टाइम साथियों जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, जो टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका नाम था विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर एम्पायर। और अगर आपको याद हो तो विजयनगर साम्राज्य को हम लोगों ने जो बेसिक पढ़ा था विजयनगर साम्राज्य का और मेमोरी साम्राज्य का, काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, और चीजों को वन बाय वन लेकर चल रहे होंगे, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानियां है, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानियां है, ठीक है, वो देख लीजिए कि विजयनगर साम्राज्य की जो शुरुआत में राजधानी रही वो क्या रही। विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत में जो राजधानी थी वो क्या थी, अनेनगुड़ी थी। अनेनगुड़ी के बाद राजधानी क्या हो गई, अनेनगुड़ी के बाद राजधानी हो गई विजयनगर, ठीक है ना। अनेनगुड़ी और विजयनगर ये दोनों ही राजधानियां किसकी थी, हरिहर प्रथम की, ठीक है। तो शुरू में अनेनगुड़ी थी, फिर विजयनगर। ज्यादातर टाइम पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर रही थी, ठीक है ना, और इसीलिए इसे मुख्य रूप से विजयनगर साम्राज्य कहा भी जाता है। जैसे दिल्ली सल्तनत आप पढ़ते हैं तो दिल्ली सल्तनत को दिल्ली सल्तनत क्यों कहते हैं, क्योंकि दिल्ली उसकी कैपिटल थी, दिल्ली उसकी राजधानी थी, समझ रहे हैं ना। वैसे तो उसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, अलग अलग वंश आए, लेकिन फिर उसे दिल्ली सल्तनत क्यों कहा गया या दिल्ली डायनेस्टी क्यों कहा गया, तो भैया इसीलिए कहा गया क्योंकि वहां पर राजधानी क्या थी, दिल्ली थी। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि विजयनगर साम्राज्य में भी आपको वंश देखने को मिलेंगे कि पहला वंश संगम वंश, दूसरा वंश सालू वंश, तीसरा वंश तुलु वंश, चौथा वंश आर्गीडू वंश। लेकिन इन चारों वंशों का इन चारों वंशों में से सबसे ज्यादा टाइम पर जो राजधानी रही, जो कैपिटल रही, वो विजयनगर रही, इसीलिए इसे विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है। और विजयनगर और अनेनगुड़ी दोनों ही किस नदी के किनारे था, दोनों ही तुंगभद्रा नदी के किनारे था, ठीक है ना। आप यहाँ पर मेंशन देख सकते हैं कि भैया देखिए ये भी हरिहर प्रथम की राजधानी है, ठीक है, और ये भी हरिहर प्रथम की राजधानी है। दोनों ही राजधानियां किसकी है, हरिहर प्रथम की है ना। और दोनों ही किस नदी के किनारे भैया, तो दोनों ही आप देख सकते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तो तुंगभद्रा दोस्तों जो है ये भाई कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। किसकी सहायक नदी है साथियों, तो कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। तो चलिए वही चीज है, इसके बाद और राजधानी चेंज हुई तो क्या बनी भैया, तो आगे राजधानी फिर चेंज हुई तो राजधानी बनी पेनुमकोंडा, ठीक है ना। और आगे राजधानी चेंज हुई तो क्या बनी, चंद्रगिरी, क्या बनी, चंद्रगिरी, ठीक है। तो पेनुमकोंडा को आर्गीडू वंश के टाइम पर राजधानी बनाया गया, किसके टाइम पर भैया, आर्गीडू वंश के टाइम पर राजधानी बनाया गया, ठीक है, आर्गीडू, ठीक है। और आगे चलकर फिर आर्गीडू देखिए ऐसा है कि आप ऐसे समझिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उसके माध्यम से इसको समझिएगा। क्या ट्रिक है, ट्रिक है आया, ठीक है, विजयी पेंच, ठीक है। क्या ट्रिक है भैया, आया विजयी पेंच, ठीक है। क्या ट्रिक है, आया विजयी पेंच, ये सिंपल ट्रिक है, आया विजयी पेंच। इस ट्रिक का फायदा क्या है, आया से क्या हो जाएगा, आया से हो जाएगा अनेनगुड़ी, क्या हो जाएगा, आया से हो जाएगा अनेनगुड़ी, ठीक है ना। विजयी से क्या हो जाएगा, विजयी से हो जाएगा विजयनगर, विजय से क्या हो जाएगा, विजयनगर हो जाएगा, ठीक है ना। और पे से क्या हो जाएगा, पेनुमकोंडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेनुमकोंडा हो जाएगा, ठीक है। और च से क्या हो जाएगा, चंद्रगिरी हो जाएगा। ये हो गया सीक्वेंस, ये हो गया क्या, ये हो गया सीक्वेंस, है ना। किसकी भैया, किसका सीक्वेंस हो गया ये, तो ये भैया सीक्वेंस हो गया किसका, ये सीक्वेंस हो गया विजयनगर साम्राज्य की राजधानी परिवर्तन का, ठीक है। सीक्वेंस हो गया विजयनगर साम्राज्य की राजधानी परिवर्तन का, ठीक है। अब अगली बात ये समझिए कि आप देखेंगे कि भाई ये क्या थी, ये आप कहेंगे प्रारंभिक राजधानी, ठीक है ना, मतलब इनिशियल कैपिटल, ठीक है। इनिशियल कैपिटल तो मतलब शुरू में जो राजधानी थी, इनिशियल कैपिटल मतलब प्रारंभिक राजधानी, ठीक है। प्रारंभिक राजधानी तो मतलब ये है कि शुरू में जो राजधानी थी इस विजयनगर साम्राज्य की, वो क्या थी, वो थी भैया ये अनेनगुड़ी, ठीक है ना, अनेनगुड़ी। अच्छा अब आप यह भी देख लीजिए कि इसे राजधानी बनाया किसने था, तो हरिहर फर्स्ट ने बनाया, किसने बनाया था, हरिहर फर्स्ट। तो ये किसकी राजधानी थी भैया, ये किसके द्वारा राजधानी के रूप में बनाया गया, तो हरिहर फर्स्ट के द्वारा इसे राजधानी के रूप में इस्तेमाल किया गया, किसके द्वारा साथियों, हरिहर फर्स्ट के द्वारा, ठीक है ना। चलिए तो इस चीज पर ध्यान देना है कि भैया ये इनिशियल कैपिटल है, जो अनेनगुड़ी है ये प्रारंभिक राजधानी है जिसे हरिहर प्रथम ने राजधानी बनाई। फिर से ध्यान से सुनिए कि अनेनगुड़ी जो है ये पूरे विजयनगर साम्राज्य की सबसे पहली राजधानी है जो हरिहर प्रथम के द्वारा बनाई गई, लेकिन हरिहर प्रथम ने ही अपनी राजधानी अनेनगुड़ी से हटाकर फिर किसे बना ली, विजयनगर बना ली। और अगर आप प्रॉपर तरीके से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो विजयनगर किसके किसके टाइम पर फिर राजधानी रही, विजयनगर आप ध्यान से देखें तो भैया विजयनगर फिर राजधानी रही किसके किसके समय में, एक तो भैया संगम वंश के टाइम पर, ठीक है ना, एक तो संगम वंश के टाइम पर राजधानी रही है, किसके टाइम पर, संगम वंश के टाइम पर। फिर आप देखिए इसके बाद कौन सा आया, संगम के बाद सालू वंश आया, ठीक है, सालू वंश के टाइम पर भी राजधानी रही, ठीक है, सालू डायनेस्टी के टाइम पर भी ये राजधानी रही थी, सालू डायनेस्टी के टाइम पर भी, है ना। और इसके बाद क्या आया, तुलु वंश आया, तुलु वंश के टाइम पर भी राजधानी रही, ठीक है, तुलु वंश के टाइम पर भी राजधानी रही, ठीक है, तीनों के टाइम पर राजधानी यही रही। फिर आर्गीडू वंश के टाइम पर ये है ना चेंज हुई है, वो भी किसके द्वारा, तिरुमल के द्वारा, ठीक है। अब इसमें जैसे आप देखिए, इसमें आप ये देखिए, इसमें आप स्पष्ट रूप से ये देखिए कि ये दोनों जो है किसके टाइम पर राजधानी रही, आर्गीडू वंश के टाइम पर। किस वंश के टाइम पर भैया, ये आर्गीडू वंश के टाइम पर राजधानी रही, किस वंश के टाइम पर, आर्गीडू वंश के टाइम पर, ठीक है ना, आर्गीडू वंश के टाइम पर। और इसमें भी स्पष्ट ध्यान दीजिए कि जैसे एकदम स्पष्ट क्या है, एकदम स्पष्ट बात ये है कि भैया तिरुमल और वेंकट, क्योंकि इसे किसने राजधानी बनाई, तो इसे राजधानी बनाने वाला कौन था, इसे राजधानी बनाई गई किसके द्वारा, तिरुमल के द्वारा, किसके द्वारा, तिरुमल के द्वारा इसे राजधानी बनाया गया, तिरुमल, ठीक है ना। किसने इसे राजधानी बनाई, इसे तिरुमल ने राजधानी बनाई, किसने, तिरुमल ने राजधानी बनाई। और इसे किसने राजधानी बनाई, इसे वेंकट ने राजधानी बनाई, किसने, वेंकट ने राजधानी बनाई इसे, ठीक है, वेंकट ने, ठीक है। अब देखिए इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, मे भी कुछ डाउट रह गया हो तो एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है। और इसमें एक चीज का ये क्लियर रखिएगा कि ये दोनों जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे थे, ठीक है, ये दो के दोनों ही किस नदी के किनारे थे भैया, तुंगभद्रा, ठीक है। तो ये और ये दो के दोनों ही किस नदी के किनारे थे, ये दो के दोनों ही तुंगभद्रा नदी के किनारे थे, किस नदी के किनारे, तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित, ठीक है ना, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित, ठीक है। तुंगभद्रा नदी के किनारे मतलब कह सकते हैं कि ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। देखिए तो सिंपल सी ट्रिक जो बताई हमने आपको कि क्या ट्रिक है भैया, तो यहाँ जो ट्रिक है साथियों, यहाँ जो ट्रिक है वो क्या है, वो ये ट्रिक है भैया। और ये बहुत सिंपल आसान सी ट्रिक है और आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये हम ना कह सकते हैं भैया, देखिए आया विजयी पेंच, ये जो सिंपल ट्रिक है, ठीक है, ये जो आया विजयी पेंच ट्रिक है, देखिए आया विजयी पेंच में हमने सबसे पहले आपको कहा कि आया से क्या हो गया, आया से हो गया अनेनगुड़ी, आया से क्या हो गया, आया से क्या हो गया भैया अनेनगुड़ी, ये पहली राजधानी। विजयी से क्या हो गया, विजयनगर, ये दूसरी राजधानी। पे से पेनुमकोंडा, फिर चे से चंद्रगिरी, ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान दीजिए, ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, ठीक है ना, हाँ जी, इसमें आपको ये ध्यान देना है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान देना है कि भाई देखिए ये जो अनेनगुड़ी है और ये जो विजयनगर है, ये दोनों हरिहर प्रथम के द्वारा राजधानी बनाई गई थी। तो अनेनगुड़ी को हरिहर प्रथम ने राजधानी बनाया, जो कि पूरे विजयनगर साम्राज्य की भी पहली राजधानी है। और इसी हरिहर प्रथम ने विजयनगर को राजधानी बनाया, जो कि संगम वंश, सालू वंश और तुलु वंश के समय में कंटिन्यू हुआ, ठीक है ना। फिर पेनुमकोंडा और चंद्रगिरी राजधानी बनी आर्गीडू वंश के समय में, जिसमें पेनुमकोंडा को तिरुमल ने और चंद्रगिरी को वेंकट ने राजधानी बनाई। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर किसी प्रकार का आपका डाउट रह जाता है, अगर डाउट अभी भी रह गया है तो आप इस क्लास को दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि दो बार समझा चुका हूं। और फिर जब दोबारा बढ़िया देख लीजिएगा तब भी ना समझ में आए, ठीक है ना, तब फिर भैया हमसे पूछिएगा दोबारा। तो ये हो गया राजधानी वाला मामला, ठीक है ना, हाँ जी भाई, ठीक। आइए आगे बढ़ा जाए। अब हम संगम वंश की बात करेंगे, ठीक है, राजाओं की बात करेंगे एक एक करके। तो ध्यान से समझिए, इसमें कुछ पीपीटी का भी इस्तेमाल होगा जिसको आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना, हाँ जी भैया, ठीक। तो एक एक
आपको आगे बढ़ते हुए चलना है, ठीक है ना। तुम्हारा ज्यादा दिमाग चल रहा है ना, ठीक है। देखिए सबसे पहले हरिहर प्रथम, ठीक है, सबसे पहले हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम की अगर बात करते हैं, ठीक है भाई, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश कौन सा था, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश कौन सा था, हरिहर प्रथम था। कौन सा था, हरिहर फर्स्ट था, ठीक है। और हरिहर फर्स्ट जो कि इसका टाइम पीरियड आपको याद करने की बहुत जरूरत नहीं है। हरिहर प्रथम देखिए, हरिहर और बुक्का संस्थापक थे, ये तो सबको पता है कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर और बुक्का हुए। तो हरिहर बुक्का ये दोनों पहले और दूसरे शासक है, हरिहर पहला शासक है और बुक्का दूसरा शासक है। तो एक बहुत बड़ा कांसेप्ट ये भी क्लियर हुआ कि कई लोगों को लगता था कि अरे हरिहर और बुक्का दोनों अलग अलग है, एक ही है, तो दोनों भैया अलग अलग है, दोनों भाई है। हरिहर और बुक्का इसलिए बोला जाता है क्योंकि हरिहर पहला शासक हुआ और बुक्का दूसरा शासक हुआ, ठीक है ना। अच्छा, तो ऐसा भी क्वेश्चन हो जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था, तो हरिहर प्रथम था, ठीक है ना। अच्छा, इसी के समय बहमनी शाह है ना, इसी के समय में बहमन शाह द्वारा रायचूर द्वार पर अधिकार के साथ दोनों राज्यों के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। मतलब ये है कि याद करिए रायचूर द्वार के बारे में हमने डिस्कस करा था, रायचूर द्वार के बारे में आपके साथ हमने डिस्कस करा था, याद करिए रायचूर द्वार की अगर हम बात करते हैं, है ना, रायचूर द्वार के बारे में डिस्कस करा था। ये भी बताया था कि देखो रायचूर द्वार क्या है, रायचूर द्वार जो है, रायचूर द्वार क्या है, द्वार का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है ना, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है। तो रायचूर द्वार, ठीक है ना, क्या भैया, रायचूर द्वार। तो जब रायचूर द्वार की बात करते हैं तो द्वार का मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो कौन सी दो नदियां भैया, तो याद रखेंगे, तो कौन सी दो नदियां है, तुंगभद्रा है, ठीक है, कौन सी है, एक साथियों तुंगभद्रा है और दूसरी कौन सी है, कृष्णा है, ठीक है, तुंगभद्रा और कृष्णा, ठीक है ना, तुंगभद्रा और कृष्णा। तो इन्हीं दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र है तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र। आज के हिसाब से ये कहां पड़ता है भैया, तो आज के हिसाब से साथियों ये कर्नाटक में पड़ता है। कहां पर पड़ता है भैया, कर्नाटक में पड़ता है। क्लियर बात है, कहां पर पड़ता है ये, कर्नाटक में पड़ता है। कहां पड़ता है भैया, कर्नाटक में पड़ता है। दूसरी बात ये है कि ये क्या है, तो भैया ये है बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच विवाद, ठीक है, बहमनी व विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, बहमनी व विजयनगर साम्राज्य के बीच विवाद का कारण, विवाद का कारण है ये, ठीक है, क्या है भैया, विवाद का कारण है, ठीक है, विवाद का कारण है। मतलब कह सकते हैं कि रीजन ऑफ डिस्प्यूट, अच्छा, डिस्प्यूट स्टार्टेड, ठीक है, डिस्प्यूट स्टार्टेड, जब डिस्प्यूट शुरू हुआ, ठीक है ना, जब डिस्प्यूट शुरू हुआ मतलब विवाद शुरू जब हुआ, ठीक है, विवाद जब शुरू हुआ, विवाद शुरू जब हुआ, उस समय आपको ये ध्यान देना है, ठीक है, जब ये विवाद शुरू हुआ तो उस समय विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो कौन शासक था, विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो कौन शासक था, और है ना, विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो कौन शासक था, और बहमनी साम्राज्य की बात करें तो कौन शासक था, ठीक है ना। हाँ जी, तो वो चीज यहाँ पर मेंशन भी की गई है कि भैया विजयनगर साम्राज्य में हरिहर प्रथम था और बहमनी साम्राज्य में बहमन शाह था, ठीक है ना। हाँ, मतलब वो पहले ही है, तो ऐसा कोई बहुत तोप चीज नहीं है कि आप याद रखना है, ठीक है ना, कोई ऐसी तोप चीज नहीं है कि आप याद रखना है, ठीक है ना। हाँ जी, देखिए अब इसमें मामला ये है कि जैसे विजयनगर साम्राज्य में क्या है, कौन शासक है भैया, हरिहर फर्स्ट, कौन है, हरिहर फर्स्ट, ठीक है, हरिहर फर्स्ट, तो बिल्कुल आप इसका याद रखिए नाम, ठीक है। और इधर कौन है, इधर साथियों बहमन शाह है, इधर कौन है, बहमन शाह, ठीक है, बहमन शाह है, तो इसका नाम याद रखेंगे, बहमन शाह, ठीक है, बहमन शाह, बहमन शाह, ठीक है, तो ये है भैया बहमन शाह। तो सिंपल है, रायचूर द्वार की बात हो रही है, तो रायचूर द्वार तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का एरिया काफी उपजाऊ क्षेत्र है ना, और काफी फर्टाइल मतलब लैंड है। आज के हिसाब से कर्नाटक में पड़ता है। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में विवाद का कारण था, और जिस समय बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में इसे लेकर विवाद, इसे लेकर डिस्प्यूट शुरू हुआ, उस समय विजयनगर एम्पायर में हरिहर प्रथम शासक था। कौन भैया, हरिहर प्रथम शासक था, और बहमनी साम्राज्य में बहमन शाह शासक था, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर और बुक्का थे, तो यहीं से हरिहर याद हो जाएगा, और बहमनी साम्राज्य का संस्थापक बहमन शाह था। तो मतलब दोनों ही वंशों की स्थापना, दोनों ही साम्राज्यों की स्थापना के समय से ही इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है ना, दोनों ही, ठीक है ना। चलिए भैया, ठीक, हाँ, ठीक है, ऐसे याद रखना है, बिल्कुल ठीक है भैया। हाँ जी, तो कभी नया याद आ रहा हो तो लट मंगाया जाए, ठंडी बहुत है, कहो तो लट मंगाया जाए। सवेरे सवेरे ज्यादा पी लियो क्या, सस्ता वाला किसी ने दे दिया, लो इसको निपटाओ। क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखो कुछ लोग सोचते हैं हमारा नाम बस लिया जाए इस चक्कर में, ध्यान दीजिए। देखो हरिहर फर्स्ट की बात हो रही थी इसी के समय में, ठीक है। तो हरिहर फर्स्ट के बारे में क्या याद रखेंगे, बस यही कि हरिहर फर्स्ट जो है विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक है, ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक है, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये इसी के समय में ये रायचूर द्वार को लेकर विवाद शुरू हुआ। एक चीज यहाँ पर ये गौर करिएगा, कर्णम, ठीक है, एक चीज ये ध्यान से याद रखिएगा, क्या भैया, कर्णम, ठीक है ना। हाँ जी, ध्यान दीजिए, कर्णम कौन है भैया, तो आपसे पूछा जाता है, इस बात इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं स्टार लगा दे रहा हूं, इसको याद कर लेना, ठीक है, इसको याद कर लेना भैया, क्या, कर्णम, ठीक है। तो कर्णमों की नियुक्ति, या फिर ऐसे जैसे क्वेश्चन क्या आता है कि कर्णम कौन थे, ठीक है ना, तो कर्णम कौन थे, तो आपको बताना होगा विजयनगर साम्राज्य के अधिकारी, ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य के अधिकारी, ठीक है। दूसरी बात, कर्णम कौन थे, तो भैया ये भी हो सकता था क्या, कि विजयनगर साम्राज्य के ब्राह्मण अधिकारी, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर के दरमियान, ठीक है, जो कर्णम हुआ करते थे वो अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, और ये ब्राह्मण हुआ करते थे जिन्हें शासन में सहायता के लिए अपॉइंट किया गया था, ठीक है ना। चलिए, अच्छा ठीक है, ये टेस्ट में था, बहुत अच्छी बात है। देखो बुक्का, अब हरिहर के बाद बुक्का शासक बना, तो बुक्का की जो उपाधि है वो है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, ये पूछा गया है। और दूसरा क्या है, सागरों का स्वामी, ठीक है ना, सागरों का स्वामी। तो याद रखिएगा कि आपको बुक्का की उपाधि का याद करनी है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, और दूसरा क्या, लॉर्ड ऑफ द ओशियन, लॉर्ड ऑफ द ओशियन, ठीक है ना। अच्छा, इसके पुत्र कंपन ने क्या करा था, मथुरा विजय करी थी, इसके पुत्र कंपन ने मथुरा विजय करी, जिसका उल्लेख इसकी पत्नी गंगा देवी ने मथुरा विजय में किया है। तो अब यहाँ से जरा ध्यान दीजिए, पहले तो इसकी उपाधि याद कर लीजिए कि बुक्का फर्स्ट की एक उपाधि है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, और दूसरी उपाधि है सागरों का स्वामी, ठीक है ना। हाँ जी, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। हाँ जी, एक है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक और दूसरा है सागरों का स्वामी, ठीक है भैया। ये दोनों उपाधियां, ये दोनों टाइटल याद कर लेना है। और दूसरा ये आपको याद रखना है कि मथुरा विजय किसके समय में की गई, मथुरा विजय किसके समय में की गई, बुक्का फर्स्ट के समय में। या मथुरा विजय करने वाला कंपन कौन था, बुक्का प्रथम का बेटा था। या मथुरा विजय की लेखिका कौन है, गंगा देवी, ठीक है ना। रायचूर को लेकर मोहम्मद शाह प्रथम से युद्ध में पहली बार बारूदों का प्रयोग, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या भैया, पहली बार बारूदों का प्रयोग, ठीक है ना। आइए भैया, क्या भैया, पहली बार बारूदों का प्रयोग भी हुआ, चलो ध्यान दो, देखो याद आ गया, चल बारूदों का पहली बार यहाँ पर प्रयोग हुआ, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि यूज ऑफ गन पाउडर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वार विद मोहम्मद शाह फर्स्ट ओवर रायचूर, तो रायचूर को लेकर जो विवाद हुआ, ठीक है भैया। तो क्या क्या पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गए, ये दोनों टाइटल याद करने हैं, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक और सागरों का स्वामी, दूसरा मथुरा विजय, है ना, और तीसरा पहली बार बारूदों का प्रयोग, ठीक है ना। हाँ, पहली बार बारूदों का प्रयोग, क्लियर है। तो बुक्का फर्स्ट के बारे में क्या क्या याद करना है भैया, बुक्का फर्स्ट के बारे में जो याद करना है, ठीक है, बुक्का फर्स्ट के बारे में जो याद करनी है बात है, ठीक है। इसके बारे में बुक्का फर्स्ट, और बुक्का फर्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो गया भैया, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी इनके समय, है ना, बुक्का फर्स्ट के समय में। तो जैसे एक हमने कहा, एक तो उपाधि याद कर लीजिए, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, वेद मार्ग, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, ठीक है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, ठीक है। क्या उपाधि है भैया, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, ठीक है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक,
और दूसरा क्या याद कर लो, दूसरा याद कर लीजिए सागरों का स्वामी। क्या याद कर लीजिए? सागरों का स्वामी। ये दोनों उपाधियां हो गई। क्या भैया? सागरों का स्वामी, सागरों का स्वामी। तो ये भी याद करना है, सागरों का स्वामी, सागरों का स्वामी याद करना है। सागरों का स्वामी मतलब कह सकते हैं कि लॉर्ड ऑफ द ओशियन, ठीक है, लॉर्ड ऑफ द, किसी के समय में की गई, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि विक्ट्री ऑफ मथुरा या मथुरा विक्ट्री, ठीक है, मथुरा विक्ट्री, ठीक है, मथुरा विक्ट्री, मथुरा विक्ट्री, मथुरा विजय की गई, ठीक है। और दूसरी बात ये मथुरा विक्ट्री जो है, इस पर ये बुक भी है एक, ठीक है, मथुरा विक्ट्री जो है वो एक बुक भी है, मतलब मथुरा विजय की भी की गई और मथुरा विजय नाम की बुक भी लिखी गई गंगा देवी के द्वारा, ठीक है। मथुरा विजय नाम की किताब लिखी गई, कौन सी भैया? मथुरा विजय, ठीक है। तो जो मथुरा विजय नाम की किताब लिखी गई, मथुरा विजय नाम की किताब लिखी गई, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी गंगा देवी ने। किसने लिखी थी भैया? गंगा देवी ने लिखी थी, ठीक है ना, गंगा देवी। तो गंगा देवी के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम है मथुरा विजय। क्या नाम भैया? मथुरा विजय, ठीक है, गंगा देवी, ठीक है, गंगा देवी के द्वारा मथुरा विजय नाम की किताब लिखी गई। और ये मथुरा विजय करने वाला जो था वो कौन था? कंपन था। कौन था भैया? कंपन के द्वारा। किसके द्वारा ये विजय की गई थी? कंपन, ठीक है ना, किसके द्वारा? कंपन के द्वारा। और कंपन कौन है भैया? तो कंपन इन्हीं बुक्का के पुत्र है, कंपन, ठीक है ना, कंपन, ठीक है। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है। बुक्का फर्स्ट के समय में ही पहली बार बारूदों का इस्तेमाल हुआ, पहली बार बारूदों का इस्तेमाल, पहली बार बारूदों का इस्तेमाल, ठीक है। तो पहली बार बारूदों का इस्तेमाल, मतलब कह सकते हैं कि यूज ऑफ गन पाउडर, यूज ऑफ गन पाउडर विद ड्यूरिंग वॉर विद बहमन, ठीक है, बहमनी एम्पायर, बहमनी एम्पायर, ठीक है। और क्या? रायचूर, ठीक है, और रायचूर मतलब कह सकते हैं सीधे सीधे रायचूर को लेकर, रायचूर को लेकर हुए, रायचूर को लेकर बहमनी, रायचूर को लेकर बहमनियों के साथ हुए युद्ध के दौरान, के साथ हुए युद्ध के दौरान, ठीक है ना, युद्ध के दौरान, ठीक है, युद्ध के दौरान। तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है ना, बिल्कुल। तो एकदम याद करने की जरूरत है। हाँ हाँ, कंपनी है, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो बुक का फर्स्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हमने आपको बताई, इसको एज इट इज याद कर लीजिए, इसको एज इट इज याद कर लीजिए। और क्या याद करना है वो आप देख रहे हैं कि बुक का फर्स्ट वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, क्या भैया? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, ठीक है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की एक उपाधि है, एक सागरों का स्वामी उपाधि है, एक मथुरा विजय इसके पुत्र ने करी है, और पहली बार बारूदों का इस्तेमाल, ठीक है ना। चलिए अगले पेज पर आते हैं, ठीक है ना। हाँ, अरे मथुरा विजय नहीं जानते? मथुरा नाम का क्षेत्र है, उसको जीत लिया, और क्या विजय है ना, मथुरा नाम का एक क्षेत्र है, उसको जीत लिया, ठीक है ना। मथुरा ना, अरे मथुरा नाम, मथुरा विजय का मतलब मथुरा को जीतना, मथुरा नहीं जानते हो? हद है यार, गजब, नहीं वाह, जबरदस्त भैया, देखो अच्छा देखो, मदुरई नहीं जानते हो? ये मथुरा विजय का मतलब मदुरई की बात हो रही है यार। कौन सी मदुरई? मदुरई नहीं जानते हो? मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है, जहाँ पर मीनाक्षी मंदिर है, जहाँ पर मीनाक्षी मंदिर है, वही याद करिए। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कौन सी नदी के तट पर? वैगई रिवर, याद है आपको? वैगई रिवर, वैगई नदी के तट पर, ठीक है। तो जो वैगई नदी के तट पर स्थित है, हम उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर मीनाक्षी मंदिर भी स्थित है। क्या स्थित है? जहाँ पर मीनाक्षी मंदिर भी है, ठीक है, जहाँ पर मीनाक्षी मंदिर भी है, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मीनाक्षी टेम्पल, ठीक, ठीक है ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ा जाए। बारूद का प्रयोग विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में हुए युद्ध के दौरान पहली बार भारत के इतिहास में बारूदों का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। अच्छा, चला ये अलग चीज है, थोड़ा सा इसको दिमाग में रखिएगा, बहुत कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। चलिए हरिहर द्वितीय की बात करें, तो हरिहर द्वितीय की बात करें तो देखिएगा क्या है, ठीक है। हरिहर द्वितीय की बात करें तो इसकी पहले उपाधियां दे रखी है। क्या क्या उपाधियां हैं इसकी? तो इसकी उपाधियां, इसके टाइटल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है क्या क्या टाइटल्स है। तो इसके टाइटल्स हैं, ठीक है, क्या? राजा जिराज, राज परमेश्वर, राज व्यास, महाराजा जिराज, राज वाल्मीकि, ठीक है ना। इनमें से अभी तक तो कोई एग्जाम में नहीं मिला है, आगे मिल जाए तो अलग बात है, ठीक है। आगे इसने श्रीलंका विजय की थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। श्रीलंका विजय करने वाला विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन हुआ? तो श्रीलंका विजय करने वाला विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन हुआ? भाई ये होगा हरिहर द्वितीय। सुदूर दक्षिण तक साम्राज्य फैलाया इसने। जैन आचार्य तथा नानाथ रत्नमाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि लेखक इरुगाया इसके सेनापति, ठीक है ना, इरुगाया इसके सेनापति थे। ये पूछा जाता है, ठीक है, क्या कई बार पूछा जाता है कि नानाथ रत्नमाला के लेखक कौन थे, ठीक है। जैसे साउथ इंडिया के कुछ प्रसिद्ध बुक्स से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हिला कर रखता है, ठीक है ना। अजय भैया, ठीक है भैया, ठीक। देखिए ऐसा है, कोई ये ना सोचे कि कोई एक उपाधि एक राजा धारण कर लेता है तो उसे दोबारा दूसरा नहीं धारण कर सकता, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। भारत के इतिहास में 14 ऐसे शासक हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। बात समझ रहे हैं? 14 ऐसे शासक हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, है ना। ऐसे भारत के इतिहास में बहुत शासक हुए जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, ठीक है। हाँ जी, तो बहुत सारे शासक हैं, तो ये मत सोचिए कि कोई एक उपाधि किसी एक ही की होती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और ऑप्शन क्या आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, सुदूर दक्षिण का मतलब होता है कि सुदूर दक्षिण का मतलब क्या है ना? यहाँ पर देखिए, फार साउथ मतलब बिल्कुल दक्षिण भारत तक, सुदूर दक्षिण का मतलब बिल्कुल दक्षिण भारत तक, मतलब दक्षिण भारत के कोने तक विस्तार, कोने तक विस्तार, मतलब सुदूर दक्षिण, जैसे अब ये उत्तर दक्षिण में सुदूर दक्षिण का मतलब यहाँ तक, समझ गए? चलिए, तो ये एकदम सिंपल है कि हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका विजय करी थी, सुदूर दक्षिण तक मतलब एकदम बिल्कुल कह सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर टू द फार साउथ, ठीक है। और जैन आचार्य एंड ऑथर ऑफ नानाथ रत्नमाला इरुगाई, है ना, गैया जो है यूरू, ठीक है, क्या नाम था? इरुगाया, इरुगाया जो है इनके समय में कमांडर हुआ। चलिए अब इस पर देवराय प्रथम की बात करें, तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाकर नहरें निकलवाई, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तुंगभद्रा नदी पर, ठीक है, मतलब बाय बिल्डिंग अ डैम ऑन द तुंगभद्रा रिवर द कैनाल वर टेकन आउट, ठीक है। तो तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाकर यहाँ से नहरें निकलवाई, ठीक है ना। चलिए, उपाधि का मतलब होता है टाइटल। जैसे मान लो कि तुम्हारा नाम भूला है, मान लो किसी का नाम भूला है और उसे उपाधि दिया जाए क्या? जंग बहादुर, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो कि मेरा नाम विशाल है ना, जैसे मेरा नाम विशाल है, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है, और आपको मतलब मेरा हिस्ट्री पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, तो कोई मुझे ऐसे कोई उपाधि दे दे, ठीक है, कि परम इतिहासकार, नहीं उपाधि, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कोई ऐसे कोई अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, मालूम मैं इतिहास अच्छा पढ़ाता हूँ, तो किसी को लगे कि विशाल सर को उपाधि दी जाए, तो उपाधि दे सकता है परम इतिहासकार, ठीक है ना। हाँ, या फिर कह सकते हैं परम इतिहास, है ना, परम इतिहासकार, ठीक है। या फिर ऐसे उपाधि दे सकते हैं भैया, जैसे ट्रिक्स वगैरह में अच्छी अच्छी बता देता हूँ कई बार, ठीक है, तो कोई कह सकता है सर ट्रिकी गुरु है ना, ट्रिकी बाबा कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही, तो यही होती है उपाधि, ठीक है। अब बताइए, अब किसी को ये भी नहीं पता कि उपाधि क्या होती है, तो बड़ी गलत बात है ना। जैसे महात्मा गांधी को कभी आदरण फकीर कहा गया, ऐसे, ठीक है ना। चलिए, तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाकर नहरें निकलवाई। तेलुगु कवि श्रीनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण दिया, जिन्होंने हरविलास नाम की पुस्तक लिखी, ठीक है ना। विजयनगर दक्षिण भारत में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र बना, ठीक है। देवराय प्रथम, किसके समय में? देवराय
महाराज प्रथम के समय में जो विजयनगर है दक्षिण भारत में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र बना। तो आप कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के समय में या मध्यकाल में दक्षिण भारत में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था, विजयनगर। ठीक है, ब्राह्मण शासक फिरोज शाह से अपनी पुत्री का विवाह करके बांकापुर दहेज में देकर कहीं ना कहीं जो विवाद है, जो एक रस दुश्मनी है, उसको खत्म करने का प्रयास किया। ठीक है ना, चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है कि तुंगभद्रा नदी पर बांध, जैसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, तुंगभद्रा नदी पर डैम किसने बनाया? ठीक है, या तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके शासनकाल में थे? या पूछेगा हरविलास नाम की किताब किसने लिखी? तो आप बताएंगे तेलुगु कवि श्रीनाथ। या प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, है ना? कवि श्रीनाथ किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो यही 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बाय बिल्डिंग अ डैम ऑन द तुंगभद्रा रिवर द कैनाल वर टेकन आउट, ही पैट्रोनाइज्ड द तेलुगु पोएट श्रीनाथ, है ना, who wrote a book called हरविलास। ठीक है, विजयनगर become a famous center of education in South India, in South India, in South India। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है, in South India, in South India। ठीक है, आगे देवराय सेकंड की बात करते हैं। ठीक है ना, आज देवराय सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, मेरे साथ जितना लिख पाइए उतना लिख लीजिए, और जो ना लिख पाइएगा बाद में पीडीएफ डाउनलोड करके उसी पीडीएफ से लिखिए। हमारे पास 1 घंटे का समय होता है। ठीक है, आपके पास पूरा समय पड़ा है, आप बाद में लिख सकते हैं। ठीक, चलिए देवराय द्वितीय की बात करें। तो देवराय द्वितीय की उपाधि क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, गजबेटकर। देवराय द्वितीय की उपाधि क्या है, गजबेटकर। ठीक है ना, हाँ। देखो ऐसा है, एक रियलिटी जानते हो कि मैं जिस अंदाज में पढ़ाता हूँ उसी अंदाज में अगर पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आपका जो हिस्ट्री है वो फरवरी लास्ट में खत्म होगा। रियलिटी है। ठीक, ऐसा चाहते हो? सिंपल है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ और जिन पर जो इंपॉर्टेंट है उन पर मैं स्टार लगाते चल रहा हूँ, उसी को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और उसी को याद करना है। ठीक है ना, हाँ जी, उसको जरूर याद करना है। देखिए 2000 तुर्की धर्मगुरुओं की सेना में भर्ती, अब ये पॉइंट आपको याद करना, पहली बार मुस्लिमों की भर्ती, पहली बार मुस्लिमों की भर्ती। ठीक है, मेरे अंदाज में आप खुद लिख सकते हैं भाई, जैसे मान लीजिए यही है देवराय सेकंड। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि इसे मेरे अंदाज में लिखें, हमने आपको इतना सिखा दिया है कि मुझे लगता है कि हमने आपको इतना सिखा दिया कि आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मेरे अंदाज में लिखना है तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? देवराय सेकंड है यहाँ लिख लो, देखो यही तो है, आसान है भाई। देखो एक बार आप सीख जाओ तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। देवराय सेकंड की बात हो रही है, अब बीच में लिख लो देवराय सेकंड। ठीक है, बीच में लिख लो देवराय सेकंड, आपने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ देखते जाओ और लिखते जाओ। ठीक है, यहाँ देखते देखो क्या लिखा है, गजबेटकर। उपाधि क्या लिखी, गजबेटकर। यहाँ बदल में लिख लो उपाधि क्या लिखा, गजबेटकर। क्या लिख लो, गजबेटकर लिख लो। लिख लिया आपने गजबेटकर। ठीक है, गजबेटकर। आप यहाँ गजबेटकर लिखते हैं, और गजबेटकर का मतलब क्या होता है? तो गजबेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी, मतलब हंटर ऑफ एलिफेंट। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? हंटर ऑफ एलिफेंट, हंटर ऑफ एलिफेंट। ठीक है, हंटर ऑफ एलिफेंट मतलब हाथियों का शिकारी। ठीक है, सिंपल, ये पहले लिख लिया आपने। तो दूसरा देखिए 2000 तुर्की धर्मगुरुओं की सेना में भर्ती, तो आप क्या करिए, यहाँ लिखिए 2000 तुर्की धर्मगुरुओं की सेना में भर्ती। और ये लाइन इंपॉर्टेंट, पहली बार मुस्लिमों की भर्ती। ठीक है ना, हाँ, मतलब कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट ऑफ मुस्लिम्स इन विजयनगर आर्मी फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, पहली बार मुस्लिमों की भर्ती। ठीक है, उसको बदलना है, मैं पहली बार मुस्लिमों की भर्ती, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। पहली बार मुस्लिमों की, ठीक है, विजयनगर सेना, विजयनगर की सेना में भर्ती, विजयनगर की सेना में भर्ती, विजयनगर की सेना में भर्ती। ठीक है ना भाई, ये विजयनगर की सेना में तुर्की सैनिक क्यों भर्ती हो रहे थे, मुस्लिम सैनिक क्यों भर्ती? पैसा सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए। ठीक है, तो वही चीज है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या लिख लेंगे भैया, कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट ऑफ, रिक्रूटमेंट सिंपल है। ठीक है ना, हाँ जी, सिंपल। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा है, दिमदिमा। दरबारी कवि कौन था, दिमदिमा। क्या लिखे, राजकवि या दरबारी कवि, राजकवि या दरबारी कवि या स्टेट पोएट। ठीक है, स्टेट पोएट। ठीक है, या रॉयल पोएट, दिमदिमा। क्या, दिमदिमा। ठीक है, बस हो गया, दिमदिमा। ठीक है, दिमदिमा, सिंपली ऐसे याद हो जाएगा। इसी प्रकार से और आगे बढ़िए तो और देख लीजिए, तुम्हें श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि के साथ कनकाभिषेक। ये कनकाभिषेक क्या होता है, कनकाभिषेक का मतलब सोने से अभिषेक, कनकाभिषेक का मतलब सोने से अभिषेक। ठीक है, हाँ जी, तो श्रीनाथ का कनका, श्रीनाथ को किसको भैया, श्रीनाथ, ये कवि थे, श्रीनाथ को सार्वभौम की उपाधि। जैसे दो चीजें यहाँ आया तो चाहते हैं, श्रीनाथ लिख लो ऐसे, यहाँ पे लिख लिया श्रीनाथ। अब क्या है, यहाँ आगे लिख लीजिए भैया, एक तो इनको क्या करा, इनको एक उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी इनको, सार्वभौम। कौन सी उपाधि, सार्वभौमिक, कनकाभिषेक। ठीक है ना, कनकाभिषेक किया, कनकाभिषेक किया। ठीक है, सिंपल, तो ये याद कर सकते हैं। तो यह सार्वभौम की उपाधि दे दिया, दूसरा कनकाभिषेक कर दिया। ठीक है, सार्वभौम की उपाधि। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में भी वही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, टाइटल, क्या टाइटल दिया, सार्वभौम। ठीक है, सार्वभौम। ठीक है, और क्या हुआ इनका, कनकाभिषेक। और कनकाभिषेक का मतलब सोने से अभिषेक करा, कनकाभिषेक। ठीक है, कनकाभिषेक, सिंपल। ठीक है, अरे मतलब कह लीजिए सोने में तौल दिया। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। तो देखो हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से आप अपने अपने से भी, खुद से भी मेरे तरीके से लिख सकते हैं। कहते हैं कि कोई इंसान कितना भी आपको सिखा दे, लेकिन हर चीज आपको नहीं सिखाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसी चीजें करनी है, आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप ये चीज अपने से भी कर सकते हैं। देखिए हो गया, और फिर जब हो जाए तो आप लिखिएगा, लिख लीजिए, सुकून मिलेगा। वाह क्या हो गया देवराय द्वितीय के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन का ये याद कर लीजिएगा, प्रौढ़ दौर देवराय कहते हैं। और इसी के समय में एक चीनी यात्री आया था, माहुयान, समुद्री यात्रा से भारत आया था। ठीक है ना, हाँ जी। अच्छा, हमारा देश पहले अमृत था कि अभी, ना पहले अमृत था, ना अभी अमृत है, और ना अमृत बनने की जरूरत है, जो है ठीक। ठीक है ना, बस इंसान इंसान को इंसान समझे। ठीक है ना, हाँ जी, और अपने आप को कम से कम बिहार सरकार ना समझे। जिस तरह से बिहार प्रशासन ने, बिहार की पुलिस ने संगम वंश, देखिए विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश कौन सा था, संगम वंश था। और पहला शासक कौन था, हरिहर। पहला शासक कौन था, हरिहर। और अंतिम शासक कौन था, विरूपाक्ष। ठीक है, संगम वंश का अंतिम शासक, संस्थापक लिखा है, शासक लिखा होना चाहिए, संगम वंश का अंतिम शासक। ठीक है, संगम वंश का अंतिम शासक। ठीक है ना, मतलब लास्ट रूलर। ठीक है, लास्ट रूलर ऑफ द संगम डायनेस्टी। इसकी हत्या के बाद कुछ समय के लिए प्रौढ़ देवराय गद्दी पर बैठा। ठीक है, खैर उसकी जरूरत नहीं है, आप केवल इतना याद कर सकते हैं कि विरूपाक्ष संगम वंश का अंतिम शासक है। संगम वंश के बाद कौन सा वंश है, सालू वंश। अच्छा, मैं डांस अच्छा कर लेता हूँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबको दिखाओ, सालू वंश। ठीक है, नहीं बीपीएससी ने बात मानी नहीं, मानेंगे नहीं ऐसे। सालू वंश में कुछ खास ऐसा नहीं पढ़ना है, बस सालू वंश में है ना, जो शासक है, ठीक है, जो शासक है, और जो, ठीक है, जैसे सालू वंश का नाम ही सालू नरसिंह के नाम पर पड़ा है। तिम्मराय इनका संरक्षक। ठीक है, तिम्मराय इसके बाद शासक हुआ, इनका संरक्षक नरसनायक था। मतलब ये है कि समझिए कि सालू वंश, अभी तक आप कौन सा वंश पढ़ रहे थे, संगम वंश। संगम वंश के बाद ये कौन सा वंश आ गया, सालू वंश आ गया। सालू वंश में ये पहला शासक है, ये दूसरा शासक है। ठीक है ना, और जब तिम्मराय शासक था तो इसका जो संरक्षक था, ठीक है, वो कौन बना भैया, नरसनायक इसका संरक्षक बना। ठीक है ना, बस इतनी सी बात है। इमादी नरसिंह, ठीक है, इमादी नरसिंह के बारे में कोई खास ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है। इमादी नरसिंह स्किप कर दीजिएगा, और फिर सीधा सीधा आप आ जाइएगा किस पर, तुलु वंश पर आ जाइएगा। और तुलु वंश में आप
आप कृष्णदेवराय के बारे में चीजें पढ़िएगा। और कृष्णदेवराय ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कृष्णदेवराय आपको अच्छे से पढ़ना है, कृष्णदेवराय आपको अच्छे से पढ़ना है और ये मैं अच्छे से आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में अगर किसी से क्वेश्चन आता है तो वो है कृष्णदेवराय, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन बनने की सबसे ज्यादा संभावना है वो कृष्णदेवराय है, ठीक है, कृष्णदेवराय। तो पहली बात, ठीक है, पहली बात क्या आप इंपॉर्टेंट समझे, क्योंकि कृष्णदेवराय पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और सबसे प्रतापी शासक है, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक है, सबसे प्रतापी शासक, ठीक है, सबसे प्रतापी शासक है, पहली बात, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि मोस्ट मैजेस्टिक रूलर, मोस्ट मैजेस्टिक, ठीक है, मोस्ट मैजेस्टिक रूलर, मोस्ट मैजेस्टिक रूलर, ठीक है, प्रतापी शासक। दूसरी बात ये कि भाई, दूसरी बात ये कि भाई ये जो कृष्णदेवराय है ये किस वंश से थे भैया? तुलु वंश से थे। किस वंश से थे? तुलु वंश से थे, ठीक है ना, तुलु वंश, ठीक है, तुलु डायनेस्टी से थे, तुलु डायनेस्टी से थे। तीसरी बात ये कि 1509 से 1529 तक इनका शासनकाल रहा, 1509 से 1529 बाबर के समकालीन से आपको याद होगा, ठीक है ना। आइए, हाँ, प्रणोदेव वही है ना, उपाधियां एक जगह कहाँ रहती हैं, अलग अलग शासक अलग अलग उपाधियां धारण करते रहते हैं, ठीक है ना। संरक्षक का मतलब नहीं जानते, माता पिता आपके संरक्षक ही हैं एक तरह से, ठीक है ना। संरक्षक का मतलब जो आपकी रक्षा करे। चलिए, तो 1509 से 1529 बाबर के समकालीन थे। और याद करिए कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक इन्हीं को बताया, ठीक है ना, भारत का सबसे शक्तिशाली शासक इन्हीं को बताया, ठीक है। अच्छा, कृष्णदेवराय जो है इनकी जो उपाधियां हैं, उपाधियां इधर मेंशन कर देते हैं कि भाई अगर हम उपाधियां देखें तो कई सारी इनकी उपाधियां हैं, ठीक है। क्या क्या उपाधियां हैं? तो आंध्र भोज, अभिनव भोज, ठीक है, उपाधि एक है आंध्र भोज, ठीक है, आंध्र भोज इनकी उपाधि है, ठीक है। एक अभिनव भोज उपाधि है, आंध्र भोज है, अभिनव भोज, आंध्र भोज, अभिनव भोज, ठीक है। आंध्र पितामह यवनराज, आंध्र पितामह, आंध्र पितामह, सॉरी, यवनराज, ठीक है, यवनराज, यवनराज। अब इनकी कौन सी उपाधि पूछे कोई नहीं जानता। तेलुगु भोज और स्थापनाचार्य, तेलुगु भोज, तेलुगु भोज और स्थापनाचार्य, ठीक है, स्थापनाचार्य, ये इनकी उपाधियां हैं भैया। क्या क्या उपाधियां हैं इनकी? उपाधियां एक है आंध्र भोज, आंध्र भोज, एक है क्या अभिनव भोज, अभिनव भोज, एक है क्या आंध्र पितामह, आंध्र पितामह, एक क्या है यवन राज, एक क्या है तेलुगु भोज, तेलुगु भोज, और एक क्या है स्थापनाचार्य, स्थापनाचार्य, ठीक है। ठीक है, ये इनकी उपाधियां हो गई, ठीक है, ये इनकी उपाधियां हो गई किसकी? कृष्णदेवराय की। अब कृष्णदेवराय की एक बुक है, ठीक है, कृष्णदेवराय की एक बुक है और इस बुक का नाम है आमुक्त माल्यद। क्या नाम है भैया? आमुक्त माल्यद, ठीक है, आमुक्त माल्यद नाम की किताब है, आमुक्त माल्यद, माल्यद नाम की किताब है जो आपको ध्यान देनी है। ठीक है, बाकी एक बाकी इसको बोल बीजापुर बीजापुर व गुलबर्गा जीता, ठीक है, मतलब वन बीजापुर एंड गुलबर्गा, गुलबर्गा, ठीक है। बाकी इनके एक राजकवि का नाम आप जानते होंगे। इनके राजकवि कौन थे भैया? इनके राजकवि द स्टेट पोएट तेनाली राम, तेनाली रामा, ठीक है। इनके समय में अष्टदिग्गज हुआ करते थे, अष्टदिग्गज, ठीक है, तो अष्टदिग्गज इनके टाइम में थे। और जो अष्टदिग्गज हुए ये कौन थे? ग्रुप ऑफ 8 तेलुगु पोएट, 8 तेलुगु पोएट, ठीक है, 8 तेलुगु पोएट, 8 तेलुगु कवियों का समूह, ठीक है। क्या था ये भैया? 8 तेलुगु कवि जो थे, ठीक है, 8 तेलुगु कवियों का समूह, 8 तेलुगु कवियों का समूह, ठीक है ना। और इसकी वजह से इनके शासनकाल को क्या कहा जाता है? इनके शासनकाल को कहते हैं तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल, तेलुगु साहित्य, तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल, तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल मीन्स गोल्डन एज ऑफ, गोल्डन एज, गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर, ठीक है, गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं भैया और आप इसको जरूर याद करेंगे, ठीक है। कृष्णदेवराय, ठीक है भैया, इसको हंसना नहीं खांसना कहते हैं। कोई हंस नहीं रहा, खांस रहा है, चलो ठंडी का टाइम है तो खांसने को भी हंसना समझ रहे हैं, क्या है? तो यहाँ बहुत लोग हैं तो किसी न किसी की आवाज तो आती रहेगी, ठीक है। हाँ, इस मामले में पीपीटी का नहीं नोट करना है, इस मामले में आपको पीपीटी से नोट नहीं करना है, लेकिन एक चीज है जो आपको पीपीटी से इसमें लिखना पड़ेगा और वो ये है, क्या? ये, ठीक है, कि भैया इन्होंने कौन कौन से मंदिर बनवाए थे, तो ये आप याद करना पड़ेगा आपको कि भैया विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय के द्वारा हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर और चिदंबरम मंदिर, ठीक है ना, इंग्लिश में यहाँ पर मेंशन है, ये लिख लीजिएगा। तो कृष्णदेवराय के बारे में आपको एक तो ये पूरा बढ़िया से याद कर लेना है जो ये फ्लो चार्ट बनाया है, और दूसरा ये, ठीक है ना, जो ये इसमें ये इस वर्गाकार के अंदर जो है एक रेक्टेंगल, ठीक है ना, ये याद कर लेना है। बाकी ठीक है, बाकी इसमें अगर आप देखिएगा तो और कुछ की आवश्यकता बहुत नहीं है, ठीक है। कृष्णदेवराय के बाद सदाशिवराय के बारे में ये आपको पहले बता चुके हैं कि भैया सदाशिवराय के समय में ही तालीकोटा का युद्ध हुआ और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है भाई। सदाशिवराय के समय में तालीकोटा का युद्ध हुआ जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया और ये हमने शुरू में ही आपको बता दिया था, ठीक है भैया। और इस युद्ध के बाद जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद भी एक वंश रहा जिसने कुछ समय
समय तक शासन किया, जिसे आरवीडू वंश कहते हैं। ठीक है ना, आरवीडू वंश कहते हैं। और आरवीडू वंश में क्या याद करना है, कुछ नहीं, बस इतना, संस्थापक कौन, अंतिम शासक कौन, और इस वंश का प्रतापी शासक कौन, खत्म। विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया। और निश्चित रूप से अगर आपने ध्यान से शुरू से अंत तक पढ़ा तो पूरा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में मिलेंगे तो आपको बहमनी साम्राज्य के बारे में बताएंगे और साथ में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी ब्रीफ कर देंगे, ताकि यहां से आने वाला क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि यहां से आने वाले क्वेश्चन होते नहीं है लोगों से, और जिससे हो जाते हैं उसका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, इसलिए अगली क्लास में मिलेंगे तो बहमनी साम्राज्य की बात करेंगे और विजयनगर बहमनी साम्राज्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में आए हैं वो आपको ब्रीफ करेंगे। न केवल ब्रीफ करेंगे बल्कि उसको रिटर्न में देंगे भी, आप उसको पढ़िएगा। ठीक है, याद रहे इस बार तहलका मचाना है। पूरे इंडिया में आधे से ज्यादा सिलेक्शन इस एमडी क्लासेस संस्थान से यहां से होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हमारी तो है ही है, आपकी भी है। ठीक है, मन से पढ़िए और तूफान मचा दीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।